नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में सब कुछ खत्म हो जाएगा बट एक चीज कभी नहीं खत्म हो सकती है। और वो क्या है? वो है हमारे देश की राजनीति। कुछ भी हो जाए, चाहे लोग मरें जिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में राजनीति कभी नहीं खत्म होती। और रिसेंटली इसका बहुत बड़ा उदाहरण आप लोग देखे होंगे। आप सबको पता है जिस सिचुएशन में हम अभी चल रहे हैं, लोगों को जो प्रॉब्लम्स हो रही है इस कोविड क्राइसिस में, इस कोरोना के टाइम में, आप सबको पता है। डेली न्यूज़ आप देख रहे होंगे, डेली रिपोर्ट्स आप पढ़ रहे होंगे। 4 लाख से ज्यादा केसेस डेली रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें से 25% केसेस अप्रॉक्सीमेटली ऐसे हैं जो कि आईसीयू की नीड है, उनको ऑक्सीजन की नीड है, उनको मेडिकल फैसिलिटी की तुरंत नीड है। क्योंकि इस बार का जो कोरोना का जो सेकेंड वेव आया है वो पहले जैसा नहीं है। पहले जो इसका इफेक्ट था वो इतना ज्यादा नहीं था। घर में ही लोग क्वारंटाइन होके 13-14 दिन रह के उनका ठीक हो जाता था। और सबसे दुख की बात यह है कि इस बार इसका जो इंपैक्ट पड़ा है वो यंग जनरेशन पे ज्यादा पड़ा है। जितने भी लोग 45 से कम हैं उम्र में, उनको ज्यादा बुरा हाल देखने को दिख रहा है। इसका मतलब हमारे देश में इसका इस टाइम पे सिर्फ एक ही उपाय था जिससे कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ना तो लॉकडाउन काम आएगा, ना तो कोई भी और चीज काम आएगी। और कब तक हम मोटिवेशन बनाकर रखेंगे, कब तक हम पॉजिटिविटी बनाकर रखेंगे? हमको हर एक नेता आते हैं, हर एक इंसान आता है, सिर्फ एक ही शब्द बोलता है कि आप लोग हिम्मत मत हारिए। हिम्मत कैसे, कब तक मेंटेन करें इस हिम्मत को? ये हिम्मत कभी तो एक लिमिट होगी ना। ऐसा तो होता नहीं ना कि हिम्मत कोई ऐसी चीज है जो कभी खत्म ही नहीं होगी। अरे उसकी भी एक लिमिट है। जब अपने परिवार में कोई जाएगा तब वो लिमिट समझ में आती है कि हिम्मत आपकी कहां तक काम आती है। जब लोग आपके सामने मरते हुए देखोगे जब आप, तब आपको समझ में आएगा कि हिम्मत क्या चीज होती है। हिम्मत की भी एक लिमिट है। बट इस कंट्री में इसका एक ही उपचार था, एक ही तरीका था जिसको इसको कंट्रोल किया जा सकता, और वो था वैक्सीनेशन। आपको पता है इस टाइम पे वैक्सीनेशन 1 तारीख से, जो कि आपका कल ही 1 तारीख हुई थी, 1 तारीख से पूरे कंट्री के हर एक राज्य में 45 से जितने नीचे के उम्र के लोग हैं उनको लगने वाली थी। बट आपको यह भी पता चला होगा, ये अनाउंसमेंट तो गवर्नमेंट बहुत पहले कर दिया था, लेकिन उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि शायद डोजेज अवेलेबल भी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, स्टॉक होगा भी कि नहीं होगा। अरे इंडिया कोई छोटी मोटी पॉपुलेशन नहीं, 10-20 करोड़ की, फटाक से नियम निकाला और तुरंत लगा दिया वैक्सीन। हमारे देश में 1 अरब 35 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन करना इतना आसान नहीं है। इस टाइम पे आपको सपोर्ट इस चीज के लिए करना चाहिए, वैक्सीनेशन को फास्ट करना चाहिए। बट वैक्सीनेशन फास्ट कैसे होता है? आपको पता है हमारे देश में जो आपकी वैक्सीनेशन जो डेवलप की हैं वो 2 कंपनीज हैं। एक आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है और दूसरा आपका बायोटेक है। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ही हमारा प्रोडक्शन कर रही हैं। इनका जितना प्रोडक्शन है उसी बेस पे वैक्सीन आपको प्रोवाइड की जा रही है, सभी राज्यों को प्रोवाइड की जा रही है, और सारी ड्यूटी इन दोनों इंस्टीट्यूट ने ले रखी है। यही दोनों ऑर्गेनाइजेशंस आपके वैक्सीन इंडिया में डेवलप कर रही हैं। अभी रशिया से भी बहुत सारी चीजें बातचीत चल रही, वहां से वैक्सीन आ रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन लगाने के लिए हमारे यहां वैक्सीन का मास प्रोडक्शन बहुत जरूरी है। लेकिन क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले मैं न्यूज देख रहा था तो उसमें मुझको पता चला था कि वैक्सीन के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर को यह सोचना चाहिए कि वैक्सीन के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। सारी जड़ जो है क्या है? वैक्सीन है। वैक्सीनेशन इज नॉट अ क्योर। वैक्सीनेशन क्योर नहीं है कोरोना का, लेकिन हां यह जरूर है कि वैक्सीन लगाने वाले लोगों को इसके चांसेस जो है एटलीस्ट डेथ तक तो नहीं पहुंचेंगे। प्रॉब्लम्स होगी लेकिन डेथ तक नहीं पहुंच रहे हैं, उनको इंपैक्ट नहीं कर रहा उतना ज्यादा। तो वैक्सीन ही इस टाइम पे सबसे बड़ा इलाज है। बट उस पे गवर्नमेंट का सीरियस ना होना बहुत दुखद है। और ऊपर से जब इस तरीके की न्यूज आती है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो सीईओ हैं पूनावाला, उनको हर एक स्टेट के हमारे जो बड़े बड़े अनपढ़ टाइप के नेता लोग हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री लोग हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, बड़ी बड़ी धमकियां देने लगे। तो ये राजनीति है, इसको कहते हैं राजनीति। इसीलिए कहा जाता है राजनीति में अगर पढ़े लिखे लोग आए
यंगस्टर उसमें इन्वॉल्व हो तो बहुत कुछ देश को बदला जा सकता है। क्योंकि प्रीवियस वीडियो मैंने ये भी बताया था, इस कंट्री को चला केवल 3 से 4 हजार लोग रहे हैं। 3 से 4 हजार जो नेता लोग हैं वही इस देश को चला रहे हैं। हम सब तो कठपुतली हैं, हम सब तो जो बोला जा रहा है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ना उसके अगेंस्ट जा सकते हैं ना ही उनके साथ चल पा रहे हैं, इसलिए साथ चलने लायक कोई काम ही नहीं हो रहा है। अब पूना वाला को क्या धमकी दी जा रही है कि तुमको मार दिया जाएगा, तुम्हारा गला काट दिया, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। वो बेचारे लंदन भाग गए। जो कंपनी इस टाइम सबसे ज्यादा जिसको सपोर्ट मिलना चाहिए था, जो कंपनी इस टाइम पे इस कंट्री के लिए एक जीवनदायक का काम कर रही है, वैक्सीन हमारे लिए डेवलप कर रही है, उसका सीईओ भाग गया। भाग क्या गया, वो जान बचा के, उसका ये कहना है कि मैं भाई अपनी जान बचाना चाहूंगा, और वो लंदन चले गए। अब इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? अब आज से देखना, आज तो बंगाल का टाइम है, आज तो बंगाल चुनाव सारी बातें होंगी, क्योंकि और कोई बात ही नहीं होगी। आज तो बंगाल चुनाव, क्योंकि बंगाल चुनाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू द एवरीथिंग। या असम चुनाव, बंगाल चुनाव, जो भी चुनाव का जो टाइम होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है भाई। और क्या क्या फर्क पड़ता है, हमारे जैसे लोग मरते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है? तो पड़ता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा चीजें। तो पूना वाला को धमकियां मिल रही हैं नेताओं से हमारे, मतलब इस टाइम पे सपोर्ट करना चाहिए, एक मिल के काम करना चाहिए कि वैक्सीन के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। और इससे पहले मेरा ये विचार था, और कई लोगों का ऐसा विचार है, जो पेटेंट है वैक्सीन का, जो पेटेंट है वैक्सीन का, जो अभी इन दोनों कंपनीज के लिए रजिस्टर्ड है, उस पेटेंट को फ्री करने की बातचीत उठ रही थी। और बहुत सारे लोगों का कहना भी था इसको फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि इंडिया में लगभग 3000 से ऊपर फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। अगर उन सबको पेटेंट फ्री कर दिया जाए इन दोनों कंपनीज से, तो वो भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, उनको फॉर्मूला मिल सकता है, वो भी एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सकती है। और ऐसा हमारे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि उनको अधिकार इस चीज का। पेटेंट का एक्ट होता है, उसके थ्रू एक जनहित में जब देश को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उस केस में कोई नियम कानून नहीं चलता। उस केस में सबसे पहला जो धर्म है, सबसे पहला जो आपका कर्तव्य होना चाहिए, हमारे देश के लोगों को बचाना चाहिए। और इससे बड़ी महामारी, इससे बुरी स्थिति शायद 1947 में भी नहीं हुई थी। इससे बुरी स्थिति शायद 1947 में भी नहीं हुई थी, जिस टाइम पे इंसान ऑक्सीजन की कमी से मर रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है, उसको वैक्सीन नहीं लग पा रही है, उसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। लोग, चलो ठीक है, वैक्सीन नहीं लग पाया, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाए, डेथ हो गई। डेथ के बाद भी सुकून नहीं है, डेथ के बाद भी सुकून नहीं है। शमशान घाट पे जगह नहीं मिल रही लोगों को जलाने के लिए, लोगों को लास्ट टाइम का जो टाइम होता है उसके लिए लोगों के पास वो नहीं। आप समझ रहे हैं? इस सिचुएशन में देश इसके बारे में नहीं सोच रहा है, हमारे नेता लोग इस पे नहीं सोच रहे हैं। हमारे नेता लोग तो धमकी देने पे पड़े हुए हैं। कोई अच्छा कुछ कर रहा है, किसी ने डेवलप किया वैक्सीन को, उससे मिलजुल के बात नहीं कर रहे हैं कि भाई पेटेंट को फ्री कराने के लिए बात करो, एक मिल बांट के काम करने की कोशिश करो, हाई प्रोडक्शन कैसे किया जाए, सप्लाई चेन को कैसे सुधारा जाए, इस पे नहीं काम हो रहा है, धमकीबाजी चल रही है। इस टाइम पे एक ऐसी कंपनी जिस पे बहुत कुछ निर्भर कर रहा है इस देश का, इस देश की पूरी पॉपुलेशन उन दोनों कंपनीज पे निर्भर कर रही है, उसका सीईओ जब यहां से चला जाता है और ये कहते हुए जब जाता है कि मुझे धमकियां मिल रही हैं मुख्यमंत्रियों से, नेताओं से, मार देने की धमकियां मिल रही हैं, तो सोच लो कैसी विडंबना है। और इन्हीं नेताओं के इशारों पे हम लोग चलते हैं, और ऐसे ही चलते आए हैं और आगे भी चलते रहेंगे। जब तक एक एजुकेटेड, एक प्रॉपरली समझदार इंसान राजनीति की तरफ अपना रुख नहीं करेगा, तब तक ये राजनीति कभी नहीं बदलेगी। तो आप समझिएगा, आप लोग यंगस्टर हो, आप लोग यंगस्टर हो, जब भी कोई एक अच्छा इंसान, एक एजुकेटेड पर्सन जब इस फील्ड में आना चाहता है, राजनीति में कुछ करना चाहता है और देश के विकास के लिए कुछ करना चाहता है, अपने मोहल्ले के, अपने जिले के, अपने राज्य के, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, सबसे ज्यादा बाइकॉट भी पब्लिक उसे ही करती है। ऐसा होता है, ये रीत चली आई है। अभी मैं कह दूं मैं चलो विधायकी का चुनाव लड़ता हूं, नोबडी इज गोइंग टू सपोर्ट। आप समझ रहे हो? नोबडी इज गोइंग टू सपोर्ट, बिकॉज अच्छे लोगों को सपोर्ट करते ही नहीं कोई। सबको पता है कि वो बुरा है, वो बेकार है, वो ऐसा है, वो वैसा है, लेकिन स्टिल दे आर सपोर्टिंग, एवरीबडी इज सपोर्टिंग दोस पर्संस।
और ये जानते हैं वो लोग, इसीलिए बिंदास होकर रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। तो आप सबको भी इस पे विचार करना चाहिए, इस पे आवाज उठानी चाहिए कि जहां बात होनी चाहिए थी पेटेंट को फ्री करके मास प्रोडक्शन किया जाए हमारे देश में, और जो कि पॉसिबल था, जो कि पॉसिबल है, और वही एक सोल्यूशन है इसका। प्राइम मिनिस्टर को इस चीज पे काम करना चाहिए। मेरा ओपिनियन बस इतना है कि इस पेटेंट को फ्री करके सभी जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वैक्सीन का प्रोडक्शन को उनको अधिकार मिलना चाहिए, और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। बट इस पे विचार नहीं चल रहा है। इधर तो धमकीबाजी चल रही है। पूनावाला, जिनके ऑर्गेनाइजेशन ने वैक्सीनेशन डेवलप किया है, इस कंट्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो रोल इस टाइम पे निभा रहे हैं, वो वही दोनों कंपनीज हैं। उनके अगेंस्ट में अगर इस तरीके के थ्रेट्स मिलेंगे तो आप खुद सोच के देखो, जान तो किसी को प्यारी होगी। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि गलती किसकी है, लेकिन इस तरीके की अगर खबर आएगी और इस तरीके का व्यवहार किया जाएगा तो यकीन करना बहुत आसान है, क्योंकि नेता लोग अक्सर ऐसा करते हैं। तो यकीन तो इसी बात पे होगा। अब इस पे राजनीति चलेगी अगले कई दिनों तक। आज तो नहीं चलेगी क्योंकि आज है बंगाल चुनाव का रिजल्ट का दिन, तो आज बिल्कुल नहीं चलेगी। लेकिन कल से देखना, अलग अलग पार्टीज अलग अलग ब्लेमिंग करेंगी, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वन। तो अब आपको विचार करने की जरूरत है और एक चेंज लाने की जरूरत है। यंगस्टर को आगे बढ़ने की जरूरत है। आप डिजिटल माध्यम, ट्विटर माध्यम, सारे माध्यम से आप यूज करिए और उसको अपोज करना सीखिए। और वैक्सीन के पेटेंट को फ्री करने के लिए मेरी सबसे गुजारिश है, आप सब कोई इसमें सहयोग दीजिए और इसको ट्विटर पे, हर जगह पे हैशटैग वैक्सीन फ्री पेटेंट आप सब लोग ट्रेंड करिए, इसको फैलाइए, जैसे कि हमारे देश में मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो सके। दो कंपनी में इतना प्रोडक्शन नहीं हो सकता कि हमारे देश की कैपेसिटी को फुलफिल किया जाए, और जब तक वो फुलफिल होगा तब तक इस देश की बहुत सारी पॉपुलेशन हमको छोड़ के जा चुकी होगी। और उसमें से कोई नहीं होगा, आपके परिवार का होगा, कोई आपका मित्र होगा, कोई मेरे परिवार का होगा, कोई मेरा मित्र होगा, कोई मेरा ही बहुत क्लोज होगा, जो इन सब राजनीतियों के चक्कर में अपनी जान खो देंगे। क्योंकि हमारे आपके बारे में सोचने के लिए सिर्फ हम ही आप हैं और कोई नहीं है। तो हमें इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, एक प्रेशर क्रिएट होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर पे कि वैक्सीन फ्री पेटेंट करना चाहिए, जिससे कि मास प्रोडक्शन इंडिया में किया जा सके और डेली नीड्स को पूरा किया जा सके। क्योंकि एक ही सोल्यूशन है, वैक्सीनेशन इज द ओनली सोल्यूशन फॉर दिस कोरोना वायरस। और ये सबको पता है। स्टिल नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट समथिंग डिफरेंट थिंग, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द वैक्सीन फ्री पेटेंट। जब तक पेटेंट फ्री नहीं होगा तब तक वैक्सीन का मास प्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल। दो कंपनी इस 1 अरब 35 करोड़ पॉपुलेशन को फुलफिल नहीं कर सकती वैक्सीनेशन। यू नो वेरी वेल दिस थिंग। तो मेरी सबसे गुजारिश है, हैशटैग वैक्सीन फ्री पेटेंट को आप लोग ट्विटर पे ट्रेंड करिए, मैं भी पोस्ट करूंगा और आप लोग उसको जितना हो सके उतना रीट्वीट करिए। मैं पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, दोनों में लिंक दे दूंगा। आप सबको इसको जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, थोड़ा अवेयरनेस लेकर आइए। बस यही हमारा सहयोग हो सकता है। अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते सहयोग के नाम पे, इतना जरूर सहयोग कर सकते हैं। हम अपने अधिकारों को यूज करके, जो हमें अधिकार इस देश ने दे रखे हैं, उसके थ्रू हम भी अपनी आवाज बुलंद कर सकें और लोगों तक पहुंचा सके कि भैया ऐसा पॉसिबल है। आप भी उसका एक प्रेशर क्रिएट करिए और इसका पार्ट बनिए। धन्यवाद। इसके साथ मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बात करूंगा। लेकिन ये बहुत दुखद है, इस देश में सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन राजनीति कभी नहीं खत्म होगी। धन्यवाद।